नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल BA MA इतिहास प्रश्न समाधान पर। आइए आज हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जिक्र करेंगे। वो प्रश्न है, अनुसंधान क्या है, इसका अर्थ तथा परिभाषा बताएं। अनुसंधान क्या है, इसका अर्थ तथा परिभाषा बताएं। चलिए हम शुरू करते हैं। पहले परिचय में लिखेंगे हम कि अनुसंधान या शोध किसी विषय की समस्या या घटना के बारे में क्रमबद्ध, व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक तरीके से नवीन ज्ञान प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। इसमें पुराने तथ्यों की जांच की जाती है और नए सिद्धांतों को विकसित किया जाता है। जो अनुसंधान, इसी को शोध भी बोलते हैं। तो अनुसंधान या शोध किसी विषय की समस्या है ना या घटना के बारे में क्रमबद्ध, व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक तरीके से नवीन ज्ञान प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। इसमें पुराने जो तथ्य होते हैं उसकी जांच की जाती है और नए सिद्धांतों को विकसित किया जाता है। मतलब नए सिद्धांतों मतलब जो सही मान में जो सिद्धांत होता है ना उसको विकसित किया जाता है खोज पड़ताल करके। अब आगे देखते हैं हम कि अनुसंधान का अर्थ क्या है। शोध अथवा अनुसंधान अंग्रेजी भाषा के रिसर्च का हिंदी रूपांतरण है। जो है ना ये शोध जो है अंग्रेजी भाषा का हिंदी शब्द का जो एक रूपांतरण है, जिसका उत्पत्ति फ्रांसीसी भाषा रिसर्च से हुई है। जिसका उत्पत्ति जो है किस भाषा से हुई है, फ्रांसीसी भाषा रिसर्च से हुई है। जिसका शाब्दिक अर्थ होता है खोज के लिए जाना। जिसका शाब्दिक अर्थ होता है खोज के लिए जाना। अब हम इसको एक एक करके समझेंगे कि री का अर्थ क्या होता है और सर्च का अर्थ क्या होता है। री मतलब पुनः और सर्च मतलब खोजना, मतलब पुनः खोजना। आगे देखते हैं कि अनुसंधान शब्द अंग्रेजी के रिसर्च के पर्याय के रूप में प्रयोग होता है। अंग्रेजी के रिसर्च के पर्याय के रूप में प्रयोग होता है, जिसका सामान्य अर्थ पुनः खोज करना या नए उद्देश्यों को प्राप्त करना होता है। पुनः खोज करना या नए उद्देश्यों को प्राप्त करना होता है। अनुसंधान या शोध किसी विषय के बारे में पुनः खोज करने से संबंधित है। किसी भी विषय के बारे में पुनः खोज करने से संबंधित है। शोध को एक ऐसा क्रियाकलाप के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो है ना कि एक क्रियाकलाप के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसका उद्देश्य किसी वस्तु के नवीन पक्षों को प्रकाशित करना होता है। जिसका जो उद्देश्य होता है ना, जिसके बारे में हम शोध कर रहे हैं ना, उसका नवीन पक्षों को प्रकाशित करना होता है और साथ ही साथ वर्तमान को भी समृद्ध करना पड़ता है। पर नवीन पक्षों को प्रकाशित कर वर्तमान को भी उसमें शामिल करना होता है। अब आगे देखते हैं हम कि इस प्रकार अनुसंधान की प्रक्रिया यह है जो मानव के ज्ञान भंडार में कुछ न कुछ वृद्धि अवश्य करती है या तो वृद्धि करने की दिशा में अग्रसर करती है। जो अनुसंधान की जो प्रक्रिया है ना, वो मानव के भंडार में कुछ न कुछ वृद्धि अवश्य करती है, शोध के प्रति या वृद्धि करने की दिशा में वो तत्पर रहती है। फिर आगे देखते हैं, अनुसंधान में योजना अनुसार कार्य होता है ना। ये सब करने के बाद जो है वो अनुसंधान में योजना के अनुसार काम होता है और वैज्ञानिक विश्लेषण की दृष्टि होती है। जो दृष्टि होती है देखने की, वो वैज्ञानिक विश्लेषण छानबीन करके, जिसका एक निर्धारित लक्ष्य भी होती है। यह है अनुसंधान। ये सब बातें अनुसंधान के अंतर्गत आती है। अब हम आगे समझते हैं कि अनुसंधान का अंग क्या है। अनुसंधान का अंग क्या है। अब इसमें हम समझते हैं कि ज्ञान क्षेत्र की किसी समस्या को सुलझाने की प्रक्रिया। दूसरा में है प्रासंगिक तथ्यों का संकलन। तीसरा में है विवेकपूर्ण अध्ययन और विश्लेषण। चौथा में है परिणाम स्वरूप निर्णय। आप इसको हेडिंग बनाकर इसके अंदर में भी आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर नहीं लिखना है तो आप इसको भी लिख सकते हैं। देखिए हम एक एक करके समझते हैं कि ज्ञान क्षेत्र की किसी समस्या को सुलझाने की प्रक्रिया, मतलब ज्ञान क्षेत्र जिस क्षेत्र में हम शोध कर रहे होते हैं उस क्षेत्र में किसी समस्या को सुलझाने की प्रक्रिया होती है। यह अनुसंधान के अंग में आता है। फिर प्रासंगिक तथ्यों का संकलन। जो तथ्य होते हैं ना, जो महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं उसका संकलन किया जाता है। और विवेकपूर्ण अध्ययन और विश्लेषण, उसका विवेकपूर्ण अच्छा तरीके से अध्ययन किया जाता है और उसका विश्लेषण भी किया जाता है। और चौथा में है परिणाम स्वरूप निर्णय। उसको छानबीन करके सही परिणाम स्वरूप उसका निर्णय लिया जाता है, निर्णय सुनाया जाता है। यही है अनुसंधान का अंग। अब हम आगे देखते हैं कि विभिन्न विद्वानों द्वारा अनुसंधान को परिभाषित किया गया है उसके बारे में। पहला में है ड्राइवर
1955 के अनुसार जो ड्राइवर जो है ना 1955 में अनुसंधान का परिभाषा दिया था। तो उनको हम देखते हैं यहाँ पे, किसी नए खोज अथवा किसी पुराने पुष्टि के लिए किए गए प्रयास को शोध कहते हैं, है ना, कि किसी नए खोज अथवा पुराने पुष्टि के लिए किए गए प्रयास जो होता है वही शोध है इसके अनुसार। फिर शोध का तात्पर्य किसी क्षेत्र में ज्ञान या पुष्टिकरण के लिए किया गया व्यवस्थित अनुसंधान से है। जो शोध का तात्पर्य इनका बताना है कि शोध का तात्पर्य जो है किसी क्षेत्र में ज्ञान या पुष्टिकरण के लिए किया गया व्यवस्थित अनुसंधान से है। अब आगे देखते हैं कि पीबी यंग के अनुसार शोध एक ऐसी व्यवस्थित विधि है जिसके द्वारा नए तथ्यों की खोज तथा पुराने तथ्यों की पुष्टि की जाती है। जो शोध एक ऐसी व्यवस्थित विधि है ना, सजाया हुआ विधि है जिसके द्वारा जो है नए तथ्यों की खोज और पुराने तथ्यों की पुष्टि की जाती है और उनके अनुक्रमों परस्पर संबंधों वर्णनात्मक व्याख्या और प्राकृतिक नियमों जो उन्हें संचालित करते हैं उसका अध्ययन किया जाता है, इनका मानना है। अब आगे देखते हैं हम सी आर कोठारी के अनुसार अनुसंधान एक वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित खोज है जिसका उद्देश्य किसी विषय के संबंध में नए तथ्यों की खोज करना तथा पुराने तथ्यों की सत्यता की जांच करना होता है। अनुसंधान एक वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित खोज है जिसका उद्देश्य किसी विषय के संबंध में नए तथ्यों की खोज करना तथा पुराने तथ्यों की सत्यता की जांच करना होता है। ये सीआर कोठरी के अनुसार, अर्थात अनुसंधान सत्य एवं नए ज्ञान की प्राप्ति के लिए किया गया क्रमबद्ध और वैज्ञानिक अध्ययन है। जो है कि अनुसंधान सत्य एवं नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए किया गया क्रमबद्ध और वैज्ञानिक अध्ययन है। आप आगे देखते हैं हम कि प्रोफेसर एम ए वर्मा के अनुसार अनुसंधान एक ऐसी बौद्धिक प्रक्रिया है जो नवीन ज्ञान को उजागर करती है और पूर्व की त्रुटियां या भ्रांतियों को परिमार्जन करती है एवं ज्ञान के कोष को व्यवस्थित ढंग से वृद्धि करती है। मतलब अनुसंधान जो है एक ऐसे बौद्धिक प्रक्रिया है जो नवीन ज्ञान को उजागर करती है और पूर्व की त्रुटियां और भ्रांतियां, जो पूर्व की जो गलतियां होती है ना, उसको परिमार्जन कर, उसको हटाकर सही ज्ञान एवं ज्ञान के कोष को व्यवस्थित ढंग से वृद्धि करती है। सही करके जो है ज्ञान के जो भंडार होते हैं ना, कोष होते हैं, उसको व्यवस्थित ढंग से वृद्धि करती है। लगभग ये सभी विद्वानों का जो परिभाषा है ना, वो सेम है, थोड़ा थोड़ा अंतर है कि नए ज्ञान की खोज करना और पुराने जो तथ्य होते हैं उसका जांच करना होता है। फिर हम देखते हैं निष्कर्ष आगे की, इसका निष्कर्ष क्या है। उपर्युक्त बातों से यह स्पष्ट होता है कि अनुसंधान किसी विषय, समस्या या घटना के बारे में क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक तरीके से नवीन ज्ञान प्राप्त करने की एक विधि है। देखिए कि अनुसंधान जो है किसी समस्या, घटना या के बारे में जो है क्रमबद्ध, लगातार, व्यवस्थित या वैज्ञानिक तरीके से नवीन ज्ञान प्राप्त करने की जो विधि है, इसमें पुराने तथ्यों की जांच की जाती है और नए सिद्धांतों को विकसित किया जाता है। इस प्रकार अनुसंधान की प्रक्रिया मानव के ज्ञान भंडार में कुछ ना कुछ वृद्धि अवश्य करती है या वृद्धि करने की दिशा में अग्रसर करती है, जिससे अंत में नतीजे तक पहुंचा जाता है ना। जो अनुसंधान जो ये प्रक्रिया है ना, मानव के ज्ञान भंडार में कुछ ना कुछ ज्ञान के क्षेत्र में वृद्धि करते रहती है और वृद्धि करने की दिशा में वो तत्पर रहती है, जिसके कारण वो अंत तक नतीजे तक पहुंचा जाता है। यही है इनका निष्कर्ष। आप सबों को समझ में आया हो